हाँ तो दोस्त मेरे जो प्रश्न है ना आज का ये अंतिम प्रश्न है, यानी एनसीईआरटी 8.2 का क्लास 10th और पहला चैप्टर यानी एनसीईआरटी में फर्स्ट नंबर क्वेश्चन 8.2 का। तो यहाँ पर लिखा हुआ है क्या, निम्नलिखित के मान निकाले, तो निम्नलिखित के मान इसको निकालना है, यानी यहाँ पर देख रहे हैं ऐसा लिखा हुआ है, ये 5वां नंबर क्वेश्चन है। चलिए तो इसको बनाना स्टार्ट करता हूँ। ये प्रश्न को बनाना बहुत ही आसान है, बशर्ते आप लोगों को बस इसका मान याद रहना चाहिए कि साइन 60 डिग्री 30 डिग्री का वैल्यू कितना होता है। वो टेबल जो है ना, वो टेबल आप लोग ज़रूर याद रख लीजिए। तो चलिए स्टार्ट करता हूँ मैं। सबसे पहले लिख देता हूँ हल, लिख लिया हल। अब इसके बाद देखिए, अब इसके बाद क्या लिखेंगे हम लोग, तो यहाँ इस सारे का मान आपको उस जगह पर ग्राफ में आपको दिखाई दे रहा होगा, टेबल में दिखाई दे रहा होगा। तो चलिए लिखना स्टार्ट करता हूँ। 5 है तो 5 लिख दीजिए। अब cos 60, तो cos 60 डिग्री का जो मान है वो cos 60 डिग्री का आपको दिखाई दे रहा होगा, 1/2 लिखा हुआ, तो 1/2 दे देंगे। आई स्क्वायर भी है ना, तो स्क्वायर दे दिया, प्लस है प्लस दे दिया, 4 है 4 दे दिया। अब उसके बाद sec 30 है ना, तो sec 30 का भी आपको दिखाई दे रहा होगा। sec 30 का कितना दिखाई दे रहा है भाई, तो यहाँ पर 2/√3 का स्क्वायर, अब माइनस है माइनस दे दीजिए। और 10 45 का कितना होता है 1 ना, तो 1 का स्क्वायर दे दीजिए। अब इसके बाद आगे बढ़िए sin 30, तो sin 30 का यहाँ पर देख रहे हैं आपको दिखाई दे रहा होगा वैल्यू कितना होता है, sin 30 का 1/2 होता है। और इसका स्क्वायर भी लिखा हो ना, तो स्क्वायर दे दीजिए, प्लस है प्लस दे दीजिए। और यहाँ पर लिखा हुआ है cos 30, तो cos 30 का भी आपको दिखाई दे रहा होगा क्या कि √3/2, ठीक है ना। इतना का स्क्वायर है तो स्क्वायर दे दीजिए। अब इसके बाद तो अगर ये सारे अगर वैल्यू आप सही से पुट कर लिए ना, तो बस कैलकुलेशन आप अगर सही से बना लेते हैं ना, तो 100% मैं बोल रहा हूँ ये जो क्वेश्चन है ना, ये सारे के सारे सही जाएंगे, ठीक है। तो देखिए अब इसके बाद करेंगे क्या, यहाँ 5 है तो 5 दे दीजिए, फिर गुना दे दीजिए। अब इसके बाद इसका अगर स्क्वायर, तो ये जो है ना स्क्वायर इसके लिए भी होता है और ये स्क्वायर नीचे वाले 2 के लिए भी होता है। 1 का अगर स्क्वायर करेंगे तो 1 ही होगा, और 2 का अगर स्क्वायर करेंगे तो 4 हो जाएगा। फिर प्लस है प्लस दे दीजिए, फिर यहाँ 4 है तो 4 दे दीजिए। अब इसके बाद क्या करना है, गुना का निशान लगा दीजिए इस जगह पर। हाँ तो 2, ये जो स्क्वायर है ये 2 के लिए भी होगा, तो कहने का मतलब यहाँ पर 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4, और ये जो 2 है यानी स्क्वायर जो है ये √3 के लिए भी होता है, तो इसका मतलब खाली 3 हो जाएगा। अंडर का साइन हट जाता है स्क्वायर करने पर। माइनस है माइनस दे दीजिए, 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 ही होगा। अब नीचे ये जो 2 है यानी स्क्वायर है, ये इसके लिए भी है और इसके लिए भी है। अगर ये दोनों से अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा 1/4 हो जाएगा, प्लस है प्लस दे दीजिए। अब इसके बाद ये जो है √3 के लिए भी है तो 3 हो जाएगा, क्योंकि अंडर हट जाता है स्क्वायर करने पर। और ये जो है 2 है तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 हो जाएगा। अब इसके बाद क्या करेंगे, एक नीचे में ही लिख देता हूँ, ठीक है। तो ये 5 को 1 से मल्टीप्लाई कर लीजिए तो 5/4 हो जाएगा, प्लस है प्लस दे देते हैं। अब इसके बाद क्या है, ये 4 को 4 से मल्टीप्लाई कर लीजिए तो 16 हो जाएगा, 16/3 कर लीजिए। माइनस है माइनस दे दीजिए, 1 है 1 दे दीजिए। अब इसके बाद क्या करेंगे, तो नीचे जस का तस है ना, तो 1/ कितना लिखा हुआ है 4 लिख लेते हैं, प्लस 3/4। बस इस चीज़ को नीचे वाले को यहाँ पर लिख दिया, बस देख लीजिएगा। हाँ तो अब दोस्त आगे बढ़ते हैं क्या कि इन सारे का एलसीएम निकालना होगा। एलसीएम अगर निकाल लेते हैं तो एलसीएम देखिए निकालते हैं तो कितना आएगा, वो 4 और 3 का एलसीएम निकालते हैं तो 12 आता है ना। 4 और 3 का एलसीएम निकालते हैं तो कितना आता है 12। तो इसको यानी इन दोनों का आपस में गुना करते हैं तो कितना आ जाएगा 4 × 3, यही आएगा ना। अच्छा 4 में 4 यहाँ पर दोनों 4 और 3 को जो है ना एलसीएम निकाले तो 4 और 3 को गुना करके लिख दिए, तो 4 में 4 कैंसिल हो गया, तो बचा क्या 3 बचा। उस 3 को अगर 5 से गुना कर देंगे तो 5 × 3 = 15 हो जाएगा, प्लस है प्लस दे दीजिए। ये यहाँ पर 3 है और इसमें भी 3 है, तो 3 को 3 से कैंसिल हो गया, खत्म, तो बचा 4। 4 को अगर 16 से कर देंगे तो 16 × 4 = 64 होता है, तो 64 लिख दीजिए। माइनस है माइनस लिख दीजिए। अब यहाँ पर तो इसके नीचे तो कुछ है ही नहीं, लेकिन एलसीएम मेरा क्या है 4 × 3 है, तो 4 × 3 = 12 हो जाएगा, तो 12 लिख देंगे यहाँ। अब इसी प्रकार से नीचे को भी करेंगे, तो दोनों में तो 4 है सेम है, तो यहाँ पर लिख देंगे 4। हाँ तो 4 लिखा गया, और जब नीचे में सेम रहता है ना तो ऊपर वाले भी सेम ही उतर जाता है, जैसे को तैसा उतर जाता है। अब आगे बढ़िए।
अब यहाँ पर देखेंगे तो क्या कि भाई ऊपर वाले को सारे को जोड़ लेंगे और नीचे वाले को गुना कर लेंगे। ऊपर वाले को अगर यहाँ पर अगर देखेंगे ना तो घटाव का चिन्ह था, गलती हो गया मेरे से, यहाँ पर माइनस का चिन्ह था तो माइनस ही यहाँ पर कर दिया। अब इसके बाद देखिए, इसलिए बोलता हूँ ना जब भी आप भी क्वेश्चन बनाए ना तो सही से सब कुछ जो है ना माइनस प्लस का चिन्ह देखते हुए बनाएं, ठीक है ना। ये आपसे भी होता है, हम लोग से भी हो जाता है, ठीक है। तो इसलिए ध्यान से देखिए हर एक क्वेश्चन को। अब आगे बढ़िए, तो अगर करता हूँ क्या, ये दोनों तो ऐड है ना, तो पहले ऐड कर लेता हूँ। तो 5 4 9, 6 और 1 को अगर ऐड करेंगे तो 7, यहाँ -12 है तो 12, यहाँ पर -12 लिख देंगे, ऊपर को ऊपर से जोड़ देंगे, ठीक है। और 4 तिहाई 12, ठीक है। अब इसके बाद क्या कर लेता हूँ, इस जगह पर बराबर का निशान कर लेता हूँ। अब 1 और 3 को अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना आता है, 4 आ जाता है, और नीचे में भी 4 आ जाता है। तो भाई 9 में से अगर 2 जाएगा तो 7, और 7 में से 1 जाएगा तो कितना हो गया, 6, ठीक है। और नीचे 12 है तो 12 लिख दीजिए। और ये तो 4 से 4 तो कैंसिल हो गया, तो नीचे में कुछ लिखने की ज़रूरत नहीं है। अगर देखेंगे अगर ये कट रहा होगा तो काट देंगे, और नहीं कट रहा होगा तो नहीं। तो हम देख रहे हैं क्या कि यहाँ कट नहीं रहा है, तो बस यही आपका क्या हो जाता है, इसका आंसर हो जाता है। तो बस यही आंसर हो गया। तो आपका दोस्त एक ही काम रह गया क्या कि वीडियो को लाइक कर दीजिए, अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिए, और किसी तरह कोई सजेशन होगा तो कमेंट जरूर कर दीजिए। अब सब्सक्राइब तो आपकी मर्जी पर है, ठीक है। चलिए अगला नेक्स्ट पर्सन मिलेंगे।